मैं लईक अहमद, मेरा पता है मोहल्ला मरैया, अभाइन रोड, कस्बा थाना कांट, ज़िला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मेरी लड़की का नाम था फरहानाज और उसकी माता का नाम है रुखसाना उर्फ गुड्डी, जो मेरी पत्नी है। मैंने अपनी बेटी की शादी दिनांक 22/11/2015 को शाहजहांपुर जनपद के मोहल्ला महमद जलाल नगर रेलवे कॉलोनी के पीछे थाना सदर बाज़ार शाहजहांपुर के साथ दिनांक 22/11/2015 को शाबान उर्फ साहिल, बाप का नाम रईस अहमद, उसकी माँ का नाम नूरजहां, उसकी ननंद का नाम अर्शी उर्फ काजल, उसके देवर का नाम तालिब उर्फ बॉबी। मैंने शाबान के साथ शादी की। जिस दिन शादी आई थी उस दिन उन लोगों ने मेरे यहाँ खाने वाले में दिन काफ़ी बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने के बाद जब चले गए तो रास्ते में जिस गाड़ी पर मेरी बेटी विदा होकर गई तो मैं मेरी बेटी का मौसिया ससुर, जिसका नाम गुड्डू है, बाप का नाम क्या नाम बाप का है, मेहंदी हसन, निवासी कनौजिया अस्पताल के पीछे बाबू शाह के मकान के सामने, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर, वो गाड़ी चला कर गया। रास्ता भर मेरी बेटी को अपमानित करता गया। उसने जो जड़ लगाई बुराई की, वो हमारे दामाद, हमारे समधी, समधन, लड़कियां इतना मेरी बेटी को अपमानित करती रहीं, इतना जलील किया। मेरी बेटी तंग आ गई, ज़िंदगी से अपनी तंग थी, परेशान उसने कर रखा था। मेरी बेटी ने एक अपने दर्द की कहानी की एक पत्र भी मुझे लिखा। उसके बाद दिनांक 16/10/2016 को हमारी बेटी को, फरहानास को, उसके ससुराल के लोगों ने, देवर, सास, नंद, इन सब लोगों ने उसको लेटरिन साफ़ करने वाला जो तेजाब होता है लगभग 50 ग्राम की मात्रा में उसको पानी के धोखे में पिलाया। और पानी को पिलाकर उनके कहने के अनुसार धोखे में, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे जब बताया कि इन्होंने मुझे तेजाब पिलाया है और वो तेजाब पिला के हमारे घर पर छोड़कर चले गए, जब हमने उसको उसकी थाना कांट जनपद शाहजहांपुर में उसकी रिपोर्ट दिनांक 18/10/2016 को लिखाई, क्योंकि उसने राजनीतिक दबाव बनाया। मेरी पुलिस ने रिपोर्ट लिखने को मना कर दिया, लेकिन धन्य हो कप्तान साहब का, उन्होंने मेरी रिपोर्ट को लिखवाया। जब 18 तारीख को मेरी रिपोर्ट लिख गई तो धारा उसमें लगाई गई 498A, 323, 506, 326A, दहेज प्रतिबंध अधिनियम सन 1961-03, दहेज अधिनियम सन 1961-4, अपराध संख्या 1526/2016। ये मेरा मुकदमा लिखा गया। जब उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया तो उन लोगों ने तमाम रिश्तेदारियों से, अपने मिलने जुलने वालों से ये प्रेशर बनाना शुरू करा कि मेरा राजीनामा करा दो। हमने धोखे में पानी की जगह पे तेजाब पिला दिया। तेजाब चला गया, क्योंकि वहीं पर पानी रखा था, वो पड़ा हुआ था। धोखे से हमने वहाँ पे तेजाब रख लिया, इन्होंने पिला दिया। जब उन्होंने ये बात कही और हमने अपने बच्चे से बात की तो हमारे बच्चे ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसने एक बात कही कि अद्दा, आपने विदा करते वक्त हमसे एक बात कही थी कि बेटी जब घर से विदा होती है तो डोली में और ससुराल से विदा होती है तो जनाजे में। उसने वो सच करके दिखा दिया। जुल्म सहती रही। जब ये बात हुई, मुकदमा लिखा दिया गया। उसने जब प्रेशर बनाया, दबाव बनवाया हम पर, तो हमने तमाम संभ्रांत लोगों से कहा, अपने कांट के चेयरमैन मोहम्मद इदरीस खां से भी कहा और लोगों को भी जोड़ा। लगभग 100, 150, 200 आदमियों के बीच में पंचायत हुई और उसके बाप ने और शाबान ने, दोनों ने खड़े होकर ये माफ़ी मांगी कि हमसे धोखे से जो गलती हो गई उसके लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। हम अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहते, हमें माफ़ कर दो। हम वहाँ पर धोखा खा गए। हमने उसका बात पर विश्वास कर लिया और अपनी बच्ची को विदा कर दिया। जब मेरी बच्ची चली गई उसके बाद में जब हमने फाइनल भी रिपोर्ट में लगवा दिया, अपने बच्ची के बयान बदलवाए, हमने क्या इसका फाइनल लगवा दें, इसका अपमान कराकर अगर बच्ची को भेजा
तो सम्मान नहीं मिलेगा। फाइनल लग गई, उसके बाद में 2 माह तक तो बिल्कुल ठीक रहा। मेरी बेटी को 2 माह तक तो सम्मान वहाँ मिला, लेकिन 2 महीने के बाद उसकी माँ को जब मालूम हुआ कि ये वो फाइनल मेरी उसमें लग गई, धीरे धीरे उसने उत्पीड़न पकड़ना फिर शुरू कर दिया। 2016 में मेरी बड़ी बेटी को उसने मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पति के मोबाइल से किसी तरीके से उसके हाथ लग गया, अपनी बात को शेयर करने का काम किया था। और ये भी कहा अपनी बहन से कि बाजी अद्दा को मत बताना, क्योंकि अद्दा की बदनामी होगी। और वो उसने मैंने जो बात कही थी उस पर वो कायम रही। मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, 4 साल शादी को हो गए, मैं उसके घर पर कभी नहीं गया, क्योंकि मैं गया था उसके यहाँ जिस दिन उसकी चौथी की विदा लेने, और चौथी के बाद अगर हम उसके यहाँ गए तो तारीख थी 17/4/2020। एक तो हमने विदा उस वक्त कराई थी जब चौथी थी, और दूसरी विदा हमने जब कराई जब उसकी मैयत थी। हमने उसकी लाश ले जाने के लिए 4 साल हम उसके घर नहीं गए, कि उसकी माँ ने ये कहा था कि हम तेरा बाप जब भी आएगा तो हम उसकी जूते जरूर मारेंगे। हम अपने सम्मान को बचाने के खातिर हम उसके घर 4 साल तक नहीं गए, लेकिन उसने नाजायज फायदा उठाया। 17 तारीख को उसने 11-12 बजे के करीब एक फ़ोन मेरे फ़ोन पर मेरे दामाद ने किया, और दामाद ने मेरे फ़ोन पर यह बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो गुमराह करता रहा, सीधी बात नहीं बताई, कहीं कौन से अस्पताल में बताता था, कहीं कौन से अस्पताल में बताता था। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हमने कहा हम शाम को थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तब चले जाएंगे, देख ही आएंगे। लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि हालत उसकी गंभीर है, उसने हमें ये नहीं बताया। फिर उसके बीच में उसने एक टेलीफोन, आखिर में जब मेरी बेटी मर गई तो उसने एक फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी वो है, मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा हूँ, मैं खून चढ़वाने जा रहा हूँ, अब मैं बरेली जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये करता रहा और मुझे जिला अस्पताल में बुलाया। मैंने अपने बच्चों को जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में जब मेरे बच्चे पहुँचे, वहाँ उसकी लाश नहीं मिली। मुझे बहुत देर के बाद ये पता चला कि मिट्टी तो उसके घर पर रखी है। मुझे बाहर से किसी दूसरे ने फ़ोन किया, मैंने अपने बच्चों को फ़ोन करके वहाँ भेजा। अब कांट से हम अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर जब वहाँ पहुँचे तो मेरी बेटी मरी हुई पड़ी थी। उसके पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, ये महसूस हो रहा था कि वो आज की नहीं कई दिन की मरी हो। पूरा शरीर अकड़ा, खून की थैली नीचे पड़ी, सारा फैला हुआ था, सारी डिपें उसकी लगी हुई थी। मैं सवाल करना चाहता हूं कि कोई भी डॉक्टर जब मृत्यु उसकी हो जाती है तो अस्पताल से सारी ड्रिप निकाल कर भेजना रहता। मुझे आशंका थी, मुझे डर है कि मेरी बेटी की उन्होंने हत्या की है। उसका कारण क्या रहा हो, इसीलिए मैंने थाना सदर बाजार में उसकी एप्लीकेशन दी। लेकिन वहाँ का जो एसआई था, वो जब गया मैंने देखा कि एसआई अपराधियों से इस तरीके से पेश आ रहा था कि जैसे मैं अपराधी हूँ, वो अपराधी नहीं उनके साथ में। क्योंकि जिस टाइम पर हमारे लोग थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने मेरा बड़ा भाई गया तो अपराधी का पिता, उस मेरा समधी जो लड़के का बाप था, वो थाने में एक मेहमानों की तरह एडवांस में पहले से बैठा हुआ था। उसने इस पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और ये कहा कि हमें पहले प्रार्थना दो, बाद में कराएंगे। उसके बाद वो पोस्टमार्टम हुआ, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। हम न्याय चाहते हैं, मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अगर जुल्म का विस्तार से बयान करें तो इंसान की छाती फटने लगेगी। इसी के बाद अब मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी बेटी को बहुत जुल्म करे, हमारी बेटी को बहुत सताया। मेरी पूरी बस्ती को मालूम, मेरे पड़ोसियों को मालूम। ये कहीं भी इसकी सांस ना बैठने देती थी, ना उठने देती थी। कहीं कोई मेहमान पहुंच जाता तो घर में भगा देती थी। इस तरीके से उसने जुल्म किए। सास इतनी कटमेरी, इतनी जालिम, इतनी बदतमीज सुबह की। बाप जानवरों का बेड़ा, ससुर समधी से उसका आज भी कोई बात करे तो इस तरीके से बात करता है जब बहुत अंग्रेज हो। मेरी बेटी की हत्या करने के बाद भी मुझे मालूम होता है कि उसने बहुत बड़ा कोई तीर मारा हो। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय मिले।